नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरओ एआरओ में पूछे जाने वाले हिंदी के फुल टेस्ट पर। अगर आप हिंदी के 6 टॉपिक पढ़े हैं बाकायदे तरीके से तो आपको यह टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आप अपने परीक्षण को आंक सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं कि आपके 6 हिंदी टॉपिक कितने बाकायदे तरीके से याद हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम अपने प्रश्नों पर कि पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, इप्सित शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। इनका इप्सित का विलोम शब्द कौन सा है। कुछ समय देते हैं 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अनिप्सित। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दोस्तों दूसरा कि अस्पृश्य का विलोम शब्द बताइए। अस्पृश्य का विलोम शब्द बताइए। आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। अस्पृश्य, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रोपड़। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। में आपको टाइम देते हैं 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आमिष आमिष परामिष। ये है अशुद्ध रूप से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है और बाकी जो है शुद्ध है। जिसे आयात का निर्यात होता है, दृश्य का दृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, लेकिन आमिष का परामिष नहीं निरामिष होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न 4 या 5। ठीक है, कि विहित का विलोम शब्द है। विहित का विलोम शब्द है तो कौन सा है दोस्तों। 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी इज निषिद्ध। विहित का विलोम शब्द है निषिद्ध। छठे पे आते हैं कि वाद्य का विलोम शब्द है। बताइए कौन सा है। 1, 2 एंड 3। प्रतिवाद्य। तो चलते हैं, ये चलिए देखिए कि निम्नलिखित में से अंतर्मुखी का विलोम कौन सा है। तो समय देते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है विलोम शब्द। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी विलोम शब्द हो जाता है। अवर का विलोम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। रोवर, नंबर सी। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है। अनावृष्टि। ठीक है, अब अगले पे आते हैं कि अपशकुन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। शकुन। ठीक है, इसी तरीके से आपके समक्ष 60 प्रश्न का हम अभी डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको समय देते हैं कि 1, 2 एंड 3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। यह शब्द अशुद्ध है। और उसके बाद है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले का नाम चयन कीजिए। कि अशुद्ध वर्तनी वाले का नाम कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का नाम चयन कीजिए कि किस शब्द में अशुद्धता। तो देखिए आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। 12 का ए, राहुल शांतक्रियान संस्कृतायन। ये गलत है। उसके बाद हम अगले पाते हैं। अगला प्रश्न है 3 की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। आनुषंगिक। कौन सा है। आनुषंगिक। अगले पाते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें भी समय देते हैं 1, 2 एंड 3।
तो इसका है सन्यासी। सन्यासी की जो वर्तनी है वह शुद्ध है। ठीक, ओके। तो अगले शब्द पे आते हैं हम, जो है कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। रेखांकित शब्द के लिए शब्द सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो आप इसमें से कौन सा लगाएंगे? तो इसमें का है, आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। तो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्द है वह इन शब्दों के अनभिज्ञ इसके हिसाब से वर्तनी का जो है सही वर्तनी है। बी का ऑप्शन जो देख रहे हैं ये अनभिज्ञ, ठीक है, सही शब्द है। उसके बाद हम आगे आते हैं 16 पे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करें कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, मतलब ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी कि प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था। ये भी गलत है, यह अशुद्ध है। ठीक है, और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, इसको भी हमें देखना है कि कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। तो इसमें का कौन सा लगाएंगे आप? कि अशुद्ध वाक्य है कि तुमने मुस्कुरा दिया, कि तुम मुस्कुरा दिए। इसका ऐसा होना चाहिए, तुम मुस्कुरा दिए। तो इसके ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ठीक, उसके बाद पर आते हैं 19 पे। ऐसे थे कि इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? 4 विकल्प हैं, आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मीठी शहद दी। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। बच्चों को मीठी शहद दी, ये क्या है? मीठी शहद दो। तो यह गलत हो जाएगा, बच्चों को मीठी शहद दीजिए। यह ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन यह अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर, फिर आते हैं अगले अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको समय दिया जाता है 1 2 एंड 3। तो बताइए कौन सा है ये शुद्ध वाक्य। वाक्य कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, देखो देखो फूलों पर भैरी गुंजार कर रहे हैं। भरी मतलब भौरे गुंजार कर रहे हैं, यहाँ कि भौरे गुंजार कर रहे हैं। आप ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मरड़ा, देखिए अगला प्रश्न है, मरड़ा सत्र अवस्था वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। इनके आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मरड़ासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 21 का जो है एक शब्द के लिए मैमर्त, मैमर्त है। मैमर्त, इसके लिए एक शब्द मैमर्त सही है। इसके लिए एक शब्द मैमर्त इज राइट। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसमें कौन सा बताएंगे आप? आपको समय दिया जाता है 1 2 एंड 3। तो अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये अध्यादेश होता है जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। चर्चाएं आप अनुच्छेद 121 पढ़िए, उसमें चर्चाएं मिले। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न वाला आपको समय दिया जाता है 1 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मतलब कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि 24 को देखिए कि जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द है। तो 24 का जो वाचाल कह सकते हैं, क्या कहते हैं हम? वाचाल।
जो भी कि जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए एक शब्द है वाचाल। ठीक है, कौन सा है? वाचाल। उसके बाद अगले पर आते हैं। पेट की आग के लिए, पेट की आग को एक शब्द में क्या कहेंगे? पेट की आग को क्या कहेंगे एक शब्द में? तो देखिए, ये पेट की आग को सब के लिए एक शब्द कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि पहला शब्द, ऑप्शन नंबर इज राइट। अगले शब्द में युत्सु के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। समय दिया जाता है आपको 1, 2 एंड 3। आपने सोचा कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, 26 का सी। युद्ध का इच्छुक 27 है। इसके लिए कि अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन दिया जाता है 27 के कि चल, तो युगों से, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका क्या होगा बताइए? तो इसका जो है सनातन। एक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सही वाक्य है सनातन। वैसे हिंदू धर्म को लोग सनातन ही कहते हैं, मानते हैं। और अगला प्रश्न है 28 कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। तो वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। ठीक है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? तो समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। विवेकी कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेकी कहलाता है। उसके बाद आपको समय दिया जाता है, अब सॉरी, देखिए समय में बार बार सर पर पूछ रहा है। तो पहला अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत अंत्यज शब्द के लिए एक सही वाक्य का चयन कीजिए। अंत्यज के लिए एक सही वाक्य का चयन कीजिए। तो उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर इज राइट। तथा कथित निम्न जाति के में जन्म लेने वाला, निम्न जाति में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं 31 पे कि इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? उससे क्या बताएंगे आप? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आपको आप समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोड़। गोड़ जो है तत्सम शब्द नहीं है। ये तत्सम तद्भव की हमने चर्चाएं की, ये ट्रिकी, उसको पीछे देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाए। और तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? आपको समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? पुत्र। जहाँ पर त्र का प्रयोग हो और रे का प्रयोग हो तो वह तत्सम ही होते हैं। ठीक है। और हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो आपको समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। तो इसका है हुलास शब्द का उल्लास। तत्सम क्या होता है? उल्लास। उल्लास का उल्लास। ठीक है। और उसके बाद आपको अगले प्रश्न पे आते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं कि घोटक का तद्भव रूप है। नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ गए, जो ज्यादा ऊपर है ना। ढीठ का तत्सम बताइए। ढीठ का तत्सम बताइए। आपको समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। तो ढीठ का धृष्ट होता है। क्या होता है? धृष्ट। पलंग, पलंग का जो है, पलंग, पलंग का शब्द, पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? आपको समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। तो इसका हो जाएगा पर्यक। पलंग का पर्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की 36 पे कि घोटक का तद्भव रूप क्या होता है? घोटक का तद्भव रूप होता है घोड़ा। कहते हैं इसे घोड़ा कहते हैं, घोड़ा कहते हैं सबको हम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके समक्ष लाते हैं
तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो समय देते हैं 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 में आप कौन से लगाएंगे? तो लगाएंगे 37 का ए, तद्भव है आश्रय, तद्भव है आश्रय। 37 का ए आश्रय। तद्भव का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आश्रय, आश्रय, सॉरी आश्रय शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि आश्रय में, आश्रय जो है, आश्रय ये प्रयोग किया जाता है तत्सम शब्द में, तत्सम शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि अवगुण स्नेह है। तद्भव में ये देखिए, ये भी तत्सम है, स्नेह, गम, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आश्रय न होगा, सी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ने। जहाँ पर स का प्रयोग हो, छोटा से का, वह तद्भव होता है। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं कि अकार शब्द का तद्भव होगा। अकार शब्द का तद्भव कौन सा होगा दोस्तों? तो बताइए। अकार शब्द का आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। तो आपको समय देते हैं अकार शब्द का अकाज, अकाज, अकाज जो है तद्भव हो जाता है। और निम्नलिखित से कौन सा शब्द तद्भव है? इसे कौन सा शब्द तद्भव है? वो समय देते हैं 1, 2 एंड 3। तो इसमें से कौन सा है? 39 का सी, कोयल क्या है? तद्भव है। उसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। अपने इसको पूरा लाते हैं। ये कौन सा शब्द तद्भव है? आपको समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। तो आपने क्या बताया? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने बी ही बताया होगा कि भावरा, क्या बताया होगा? 40 का बी, भावरा। ठीक, हमने बताया था ट्रिक में कि जहाँ पर चंद्र बिंदु का यूज किया जाए तो वह तद्भव ही होता है। ठीक है। इकहरा बदन, इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इकहरा में आप किसका मान लगाएंगे? आपको समय देते हैं, चलिए समय देते हैं 1, 2 एंड 3। तो आपने जहाँ तक कि लगाया होगा कि आवृत्तिवाचक विशेषण, वह भी सही है, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्योंकि आवृत्तिवाचक विशेषण में इकहरा, दोहरा, तिहरा, तो इसकी आवृत्ति है दोहरा रही, तो इसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इसकी भी हमने चर्चा की है विशेषण विशेष्य के बारे में। अब उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं कि समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। आप इसलिए आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। तो आपको कौन लगाए होंगे? तो जहाँ तक कि हमको लगता है कि समुदायवाचक में दोनों बहनें ये समुदायवाचक हैं, हमने ये भी लगाया भी होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कि दंगों में बहुत लोग घायल हुए और इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? कौन सा जो है विशेषण निहित है कि दंगों में बहुत लोग घायल हुए, दंगों में बहुत लोग घायल हुए। तो आप कुछ समय देते हैं 1, 2 एंड 3। आपका समय खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत लोग, ये नहीं कंफर्म है कि कितने लोग हैं, इसकी संख्या कंफर्म नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? 4 लीटर में कौन विशेष है? सॉरी, 4 लीटर दूध में कौन विशेष है? तो विशेष देखिए किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये दूध की विशेषता बता रहे हैं, तो इसका 44 है। तो 44 का इसके दूध की विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। देखिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 5। कहाँ चले गए पर? कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? आपको समय देते हैं। चलिए समय शुरुआत होता है वह अब 1, 2 और 3।
तो इसका आपने लगाया होगा कुद, क्रुद्ध, ये क्या है? विशेषण है। क्रुद्ध क्या है? विशेषण है। कि क्रोध, क्रोध का विशेषण क्रुद्ध होता है। ठीक है। अब उसके बाद उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण कौन सा है? उसका लड़का लंबा है, तो उसका लड़का लंबा, ये लंबा जो है विशेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट। अब अगले पे आते हैं। ओके, अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणवाचक दिख रहा होगा आपको, 45 का डी, तो गुणवाचक राइट। तो अब अगले पे है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है, तो बताइए। कुछ समय देते हैं अब, 1, 2 एंड 3। तो सुख दुख होता है ना, सुख का, ये देखिए गलत है। विशेष से विशेषण सुख का, शौक, ये दोनों कहीं न कहीं विशेषण ही है। और देह दैहिक ये विशेष विशेषण है। सूर्य सौर ये भी विशेषण विशेष है। जल जली ये भी विशेष विशेषण है। ये है गलत है, इसलिए यह सही है। ऑप्शन नंबर बी, सुख शौक का। पर आते हैं, अगला प्रश्न है, ये देखिएगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो आपको मालूम ही होगा, गुणवाचक विशेषण। 49 का डी, 50 का डी। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष कौन सा? वह श्रेष्ठ उपासक है। तो आपको समय देते हैं, यह विशेष से कौन सा है? तो 1, 2 एंड 3। तो पहला है वह, कहाँ गया? वह शब्द है, ये विशेष से है। सॉरी, विशेष, उपासक जो है यह विशेष से है। सॉरी, हमने गलत कर दिया। वह है, ये तो संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। यह वह संकेतवाचक विशेषण है। अब श्रेष्ठ ये गुणवाचक है, और उपासक ये विशेष से है। तो यह है उपासक, ये विशेष से है। उपासक, इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको समय देते हैं, 1, 2 एंड 3। तरड़ी, तरड़ी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद मृगंध का पर्यायवाची शब्द है, मृगंध का पर्यायवाची शब्द है। आपको समय देते हैं अब, 1, 2 एंड 3। केसरी, केसरी मृगंध का पर्यायवाची शब्द है। सॉरी, हम कह रहे थे नहीं सर, ध्यान कहीं और मेरा चला जाता है। तो इसके बाद ये मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये केसरी। और बिडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको आप समझ देते हैं, 1, 2 एंड 3। बिडोजा इसका हो जाएगा इंद्र का, बिडोजा शब्द पर्यायवाची होता है। और इनमें से इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि वात का पर्यायवाची नहीं है। तो 1 का ऑप्शन आपको बताते चलें, हुताशन। हुताशन है जो होता है, कि हुताशन वात का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अतिथि के लिए पर्यायवाची है, अतिथि के लिए पर्यायवाची है। आपको समय देते हैं, 1, 2 एंड 3। तो अतिथि के लिए अभ्याघात, अतिथि के लिए अभ्याघात जो है पर्यायवाची है। अभ्यागत, सॉरी, अभ्यागत है, अभ्यागत पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अगले प्रश्न पे आते हैं कि विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, विष्णु शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है। आपको समय देते हैं अब, 1, 2 एंड 3। तो इसका हम बताएंगे उर्मी। उर्मी जो है लहर का होता है, इसलिए उर्मी विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो अगले बार आते हैं कि क्रोध का पर्यायवाची कौन नहीं है? क्रोध का कौन पर्यायवाची नहीं है? आपको समय देते हैं
अब 1, 2 एंड 3, तो 57 का हो जाएगा स्वत्व, जो क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। उस अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में है कि बैल का कौन पर्यायवाची नहीं है। बैल का कौन पर्यायवाची नहीं है। आपको समय दिया जाता है 1, 2 एंड 3। तो बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमको बताते चले कि ये अस्म है ना, अस्म ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी सभी वृषभ है, बलिवर्दी है, और देख रहे हैं गो है, ये भी है, तो पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अगले पे है कि सिंह का पर्यायवाची कौन नहीं, का कौन पर्यायवाची नहीं है। आपको समय देते हैं अब, तो ये हो जाएगा पंचानन। कौन है, सॉरी कौन है, कहाँ कहाँ इनका कौन पर्यायवाची है। देखें जैसे इसका हमको नहीं याद था, तो इसके में ही नहीं है, तो इनका कौन पर्यायवाची है, तो पंचानन। उसके बाद चंद्रहास, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, करवाल। हम करवाल ही कहते हैं, करवाल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये एक फुल टेस्ट था हिंदी का। आपके समक्ष हमने पहले प्रश्न पूछा, उसके बाद समय दिया, फिर उसके बाद आपको आंसर बताया। इसी प्रकार से अगला टेस्ट होकर की क्लास लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।